आज हम योग की मात्रा एवं वितरण के आधार पर अंडों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ एग्स मतलब कितने प्रकार के अंडे होंगे, योग की मात्रा कितनी मात्रा है, ठीक है, उनकी जो अमाउंट है उनकी मात्रा कितनी है, और जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण है किस प्रकार से है, अंडे की सतह की तरफ है या जो एग है उसके एनिमल पोल की तरफ है, वेजिटल पोल की साइड है, ठीक है, कौन सी साइड है, उस आधार पर अपन जो एग कितने प्रकार के उनके बारे में जानते हैं। विभिन्न प्रकार के जो प्राणी जो समूह हैं, एनिमल्स ग्रुप हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें जो मैच्योर एग है उनमें योग की मात्रा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग, जो उनके प्राणियों के जो अंडे हैं उनमें अलग अलग प्रकार से ये पाए जाएंगे। तो इस आधार पर इनका जो अंडों का एग का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कुछ किया गया है। तो पहले देखें अपन जो इसकी मात्रा के आधार पर योग की ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, पित्तक की मात्रा के आधार पर, पहला इसमें लिखा है माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल, माइक्रो का मतलब देखिए बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है, लेसिथल मतलब पित्तक, और माइक्रो का मतलब सूक्ष्म मात्रा में है, ठीक है, अल्प पित्त की जिसे बोल देंगे अपन। इस श्रेणी में वे अंडे आते हैं जो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। इनमें योग की मात्रा, पित्तक की मात्रा भी बहुत कम होती है, ठीक है। इनमें जो प्रिमिटिव जो वर्टिब्रेट एनिमल है जैसे सिफेलोकोडेटा है, ट्यूनिकेट्स है, तथा जो यूथेरियन मैमल्स हैं जिसमें ह्यूमंस वगैरह हैं आते हैं, ठीक है, यूथेरियन मैमल्स, यूथेरियन स्तनधारी प्राणी में इस प्रकार के जो एग हैं वो पाए जाते हैं। केंट नाम के जो बहुत ही प्रसिद्ध डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट, परिवर्धन वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने 1969 में उन्होंने बताया कि जो माइक्रोलेसिथल जो एग हैं उनको उन्होंने एक अलग नाम दिया। उन्होंने बोला ये एलेसिथल है, अपित्तकी इन्हें नाम दिया गया, ठीक है, उनके द्वारा। जैसे कोई एग्जाम में आया भी है, ये आ जाता है कि केंट ने जो माइक्रोलेसिथल या केंट के अनुसार यूथेरियन जो मैमल्स हैं उनमें किस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं, तो केंट के अकॉर्डिंग एलेसिथल पाए जाएंगे, अपित्तकी, ठीक है। परंतु ये नाम जो इन्होंने जो नाम दिया, ये जो कुछ वैज्ञानिक है वो अनुपयुक्त बताते हैं कि ये क्योंकि ऐसा कोई एग ही नहीं है जो जिसमें पित्तक नहीं पाया जाए, कुछ ना थोड़ी बहुत मात्रा अवश्य पाई जाती है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं अपन। मीजोलेसिथल, मध्य पित्त की, मध्यम, इसके नाम से ही पता चल रहा है। इस श्रेणी में वे एग आएंगे जिनमें योग की मात्रा न तो बहुत अधिक होती है न ही बहुत कम होती है, मध्यम मात्रा में योग पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं एम्फीबिया है, फ्रॉग आते हैं जिसमें एम्फीबिया, डिप्नोई फिश हैं, पेट्रोमाइजोन है, इस प्रकार के जो उन क्लास के एनिमल से पाए जाते हैं, एम्फीबिया वर्ग के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं एम्फीबिया जो क्लास है उसमें किस प्रकार के एनिमल्स में किस प्रकार का जो एग पाए जाते हैं, तो मीजोलेसिथल एग। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में मात्रा के आधार पर आगे जो क्लासिफिकेशन किया गया वो है पॉलीलेसिथल। पॉली का मतलब बहुपित्त की, बहुत, और मैक्रो का भी मतलब बड़ा, वृहद, ज़्यादा, ठीक है। तो पॉलीलेसिथल और मैक्रोलेसिथल इन्हें दोनों ही कहा गया है, बहुपित्त की कहते हैं इसे हिंदी में अपन। इस श्रेणी में ऐसे एग आते हैं, अंडे आते हैं जिनमें पित्तक योग की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इस प्रकार के अंडे उपास्थल व अस्थिल मछलियाँ, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश, रेप्टिलिया, एवीज वर्ग के जो पक्षी वर्ग के जो प्राणी हैं, और अंडे देने वाले जो स्तनधारी प्राणी हैं उनमें ये पाए जाते हैं पॉलीलेसिथल। उनमें पित्तक की मात्रा, बड़े बड़े अंडे होते हैं और पित्तक की मात्रा इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है।
ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन इसमें। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें जैसे पहले तो देखिए ये है ए नंबर, ए जो पहला डायग्राम है, इसमें सूक्ष्म पित्तकी का ये उदाहरण है, माइक्रोलेसिथल। ठीक है, सूक्ष्म पित्तकी, अल्प पित्तकी, जिसमें पित्तक के ये अंडे आकार में छोटे होते हैं और पित्तक की मात्रा, योग की मात्रा इनमें बहुत कम पाई जाती है। जैसे ये जो माइक्रोलेसिथल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये जोना पेलुसिडा है, न्यूक्लियस जो ओवा है ये इसके अंदर बाहर की तरफ जो जोना पेलुसिडा है, विटिलाइन मेम्ब्रेन भी है इसमें, और जो कोरोना रेडिएटा है, ठीक है, जो एग मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ, ये पाई जाती हैं इसमें, और योग की मात्रा बहुत ही कम। तो ये माइक्रोलेसिथल है। बी नंबर पे आपको जो बी है, इसमें आप एनिमल पोल ऊपर की तरफ और वेजिटल पोल नीचे की साइड में। तो ये नीचे की साइड में जो वेजिटल पोल पे योग कुछ इकट्ठा हो जाता है, ग्रेन्यूल्स के रूप में पाया जा सकता है। इसमें पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म है, ठीक है, न्यूक्लियस से। ये है मीजोलेसिथल का एग्जाम्पल। और अब आगे अपन बढ़े हैं तो एक पॉलीलेसिथल का एग्जाम्पल, जिसे मैक्रोलेसिथल भी कहते हैं। जैसे ये मुर्गी के अंडे में अगर इसका एग्जाम्पल अपन देखें, अभी रेप्टिलिया और एविज प्राणी के इसके जो एग्जाम्पल बताए थे ना आपको पॉलीलेसिथल में, तो पॉलीलेसिथल में क्या है देखिए, जो ये अंडा है, जैसे एविज वर्ग के प्राणी का है, मुर्गी का अंडा है सी नंबर पे, तो इसमें एयर स्पेस है, विटिलाइन मेम्ब्रेन भी है, डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म है, और ये जो योक है जो ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये योक है, ठीक है, और जो चेलेजा है, और बाहर की तरफ सेल एल्बुमिन प्रोटीन है। इस प्रकार से ये इसमें योग की मात्रा बहुत अधिक है, और ये अंडे पॉलीलेसिथल या और मैक्रोलेसिथल कहलाते हैं। इसके बाद में ये है आपका जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, डी नंबर पे योक है, इसमें बीच में एकदम डार्क कलर से ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है योक है, माइक्रोपाइल ऊपर से एक छोटा सा छिद्र है, और बाहर की तरफ सेल है। इस प्रकार के जो अंडे हैं ना, ये कीटों में पाए जाते हैं, इंसेक्ट में। इनमें पित्तक की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, ये केंद्रक पित्तकी बोलते हैं इनको, सेंट्रोलेसिथल है। इनमें पित्तक की मात्रा बहुत अधिक ही पाई जाती है, और ये एक पॉलीलेसिथल का ही उदाहरण है ये भी, ठीक है। लेकिन दूसरा, इनमें जो वितरण के आधार पर है ना, वितरण के आधार पर ये सेंट्रोलेसिथल है, केंद्रक पित्तकी, क्योंकि इनमें इस प्रकार के अंडों में पित्तक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, और जो योक है, पित्तक है, ये अंडे की जो एग है इसके मध्य में अरेंज रहता है, मध्य में इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है, बीच में ही पाया जाता है। इसलिए इन्हें ये सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रल मतलब मध्य में, सेंट्रोलेसिथल एग इन्हें कहते हैं। सभी प्रकार के जो कीट इंसेक्ट हैं उनमें इसी प्रकार के एग पाए जाते हैं। अब इसमें देखें तो वितरण के आधार पर अंडे किस प्रकार से होंगे। पित्तक की मात्रा वितरण के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक के आधार पर अंडों के प्रकार के बारे में अपन देखते हैं। इसमें जो एग हैं वो वितरण के आधार पर अलग अलग भागों में इनको बांटा जा सकता है। नंबर 1 होमोलेसिथल, इसे ही आइसोलेसिथल भी कहते हैं, समपित्तकी। सम का मतलब समान मात्रा में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, समान मात्रा में, जो समान वितरण है उसका सभी जगह समान है। यानी इस प्रकार इस प्रकार के अंडों में पित्तक का वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे एग में समान रूप से ही पाया जाता है। इन्हें आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल कहते हैं। जो माइक्रोलेसिथल वाले जो एग है ना, वो सारे के सारे वो इसी वर्ग में आते हैं। वो माइक्रोलेसिथल क्योंकि योग की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, तो वो सभी जगह समान इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो, यानी होमोलेसिथल इक्वल माइक्रोलेसिथल।
ठीक है, वही इसके एग्जाम्पल होंगे, जैसे सिफिलोकोडेट्स, यूथेरियन मैमल्स, ट्यूनिकेट्स। ठीक है, अब है सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल के बारे में आपको बता ही चुके हैं। ये भी वितरण के आधार पर, क्योंकि इनमें मध्य में जो अरेंजमेंट होता है उसका विन्यासित रहता है पित्तक जो अंडे के मध्य में, तो इसलिए इन्हें सेंट्रोलेसिथल बोल देते हैं। अभी आपने डायग्राम में देखा था। इसके बाद में है टीलोलेसिथल। टीलो का मतलब एक साइड में, एक साइड ध्रुव की साइड में, जैसे क्रोमोजोम में पड़ता है टीलोमियर है, वैसे ही यहाँ पे एक तरफ, एक दिशा में, एक ध्रुव की तरफ, तो टीलोलेसिथल ध्रुव पित्त की। वे इसमें वे अंडे जिनमें पित्त की मात्रा तो बहुत अधिक होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होगी, बहुत अधिक होती है। यानी ये अंडे कौन से होंगे? टीलोलेसिथल इक्वल टू टीलोलेसिथल बराबर पोलीलेसिथल, मैक्रोलेसिथल, मैक्रो। ठीक है, तो टीलोलेसिथल इस प्रकार के अंडे जिनमें पित्त की मात्रा बहुत अधिक होती है और अंडों में जो समान रूप से वितरित नहीं रहता है, ध्रुव की साइड में, जैसे वेजिटल पोल है वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो अंडे में दो ध्रुव होते हैं ना, एनिमल पोल, वेजिटल पोल, तो वेजिटल पोल की साइड में अगर ये इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे, अंडे में समान रूप से वितरित नहीं होता है और एक ध्रुव पर एकत्रित हो जाता है, इस प्रकार के अंडों को टीलोलेसिथल या जो ध्रुव पित्त की कहते हैं। इन अंडों में योग सामान्यतः अंडे के निचले सिरे की तरफ नॉर्मली एकत्रित हो जाता है वहाँ पे, जिसे वेजिटल पोल कहते हैं। और जो दूसरा सिरा जिस तरफ केंद्रक न्यूक्लियस व जो एक्टिव साइटोप्लाज्म सक्रिय कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसे एनिमल पोल कहते हैं, जो ऊपर की साइड होता है। इस जो वर्ग है, ये जो क्लास है जो टीलोलेसिथल की, इसमें जो सभी मिजोलेसिथल वाले और सभी मध्यम पित्त की और सभी बहुपित्त की पोलीलेसिथल वाले अंडे इसी में ही आते हैं। ठीक है, तो टीलोलेसिथल इक्वल जो मिजोलेसिथल है, वो भी जो एम्फीबियन एग है वो भी मिजोलेसिथल होगा। फ्रॉग का एग, जैसे एग्जाम में पूछा जाए आपसे फ्रॉग का एग क्या है, तो टीलोलेसिथल, क्योंकि ज़्यादा है योग की मात्रा, या फिर मिजोलेसिथल आएगा इसके लिए, योग की जो मात्रा है ना उसमें, ठीक है, वो मध्यम है मिजोलेसिथल एम्फीबिया में, तो वो मिजोलेसिथल वर्ड है उसके लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर जो फ्रॉग का एग है, ठीक है, वो वेजिटल साइड, नीचे पित्तक ध्रुव की तरफ, वेजिटल पोल की साइड जो इकट्ठा हुआ है योग, इसलिए उसे टीलोलेसिथल बोलेंगे। तो फ्रॉग का एग कौन सा होगा? मिजोलेसिथल और टीलोलेसिथल। यानी आप समझ गए होंगे कि टीलोलेसिथल में कौन कौन सा आ जाएगा। एक तो सारे के सारे जो पोलीलेसिथल आएंगे, रेप्टाइल्स वगैरह एवीज के हैं, क्योंकि वेजिटल पोल की साइड ही वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो इस प्रकार से मिजोलेसिथल और पोलीलेसिथल, टीलोलेसिथल इस क्लास में रखे जाएंगे। धन्यवाद।